जय श्री कृष्ण, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे फेमस लोकल डांस से और गीत से, जो दूल्हे के तैयार होने से पहले होता है। और कल भी आपने देखा था, एंजॉय कीजिए। तो जैसा कि पहले कोई उम्मीद नहीं थी कि ये बारात में जाएंगे, लेकिन सृष्टि ने मुंह फुला लिया और वो बात ही नहीं कर रही थी। तो मेरी ननद हैं, वो ज़बरदस्ती ही ले आए हमें यहाँ बारात में। वो चल रहे हैं आगे। तो मैं थी, दीदी थी, साथ में मेरी देवरानी थी और एक और देवरानी थी। हम चारों ही आए थे और साथ में हमारे बच्चे थे। बाकी लेडीज़ भी थी पर वो अलग थी। तो ये गेट में पहुंचने के बाद पहले मिलनी हुई है। उससे पहले तो जो लड़कियां थी वो गेट रोक कर खड़ी हैं। उन्होंने अभी तक हमें एंट्री नहीं दी है, सिर्फ मिलनी हो रही है। ये है लड़के के जीजा और लड़की के जीजा। पापा की मिलनी हो चुकी है। अगर मैं सभी मिलनी दिखाऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और ये रहे हमारे चैम्प्स, जिनके मज़े लगे हैं, बारात में आए हैं। मैं हूँ और साथ में ये लेडीज़, ये दूल्हे की बहन है, ये भी ननद है मेरी। और अभी जो है गेट को रोक दिया गया है, तो हम पीछे लाइन में खड़े हैं। जब वहाँ से एंट्रेंस होगी तभी हम अंदर जा पाएंगे। और आप देख सकते हो कि स्नो स्प्रे से दूल्हा पूरा ही भर गए थे। और ये हम अंदर आ चुके हैं। ये है चाय पार्टी, छोटी सी स्नैक पार्टी थी। अच्छा था, अरेंजमेंट बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ आकर। हमारा आना तो अचानक ही बना था, खासकर मेरा कोई मतलब ही नहीं था कि मैं बारात में जाऊँगी। और पीछे बेद लगी है और यहाँ हम स्टेज पर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। नीचे धाम शुरू हो गई है। बारातियों की एक पैंट बैठ गई है और उसके बाद ये दूसरी है। और हम ऊपर बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, क्योंकि जहाँ हम बारात में आए हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं मेरे इसी एरिए से हैं। और हमारे बच्चों को उनके फ्रेंड्स मिल गए थे तो वो खेल रहे थे ऊपर। और मेरी ननद को भी उनकी फ्रेंड मिल गई थी तो वो भी बातचीत कर रहे थे। तो हम नीचे आ गए हैं पैंट में खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख भी लग गई है। ये रही मैं, दीदी। इनको पता ही नहीं था कि मैं वीडियो बना रही हूँ और ये बहुत अच्छे अच्छे पोज दे रहे थे फ़ोटोज़ के लिए। तो फाइनली हम बैठ गए हैं। वैसे तो मेरा व्रत था, लेकिन जैसे मैं शादी में आई तो यहाँ पर ज़बरदस्ती ही मुझे खाना खिला दिया गया, क्योंकि सभी खा रहे थे और थोड़ी सी भूख लगी गई थी। और मुझे भी खिलाई दिया, क्योंकि अब क्या बताऊँ मैं आपको। तो ये स्टेज में हम पहुंच चुके हैं, दूल्हा दुल्हन आ गए हैं। और ये दुल्हन का जो जगह है वो रोक दी थी बच्चों ने, तो उनको लाक देने के बाद वो उठ गए। और अभी जो है फ़ोटो शूट हो रहा है। बहुत अच्छी जोड़ी थी, बहुत नाइस कपल था। हम इसी को देखने के लिए रुके हुए थे, क्योंकि 4:30 बज गए थे हमें यहाँ बैठे बैठे ही। और मेरा यहाँ रुकने का कोई मूड नहीं था, लेकिन फिर भी मैं रुक गई। तो मुझे घर जाना था और वहाँ से कपड़े भी लाने थे। तो हमने थोड़ी सी स्टेज देखी और उसके बाद हम आगे। ये रहा नेशनल हाईवे और यहाँ से हम बैठेंगे गाड़ी में। यहाँ से 5 मिनट की दूरी में है दूल्हे का घर। बहुत ये दुल्हन का इंतज़ार था। 8:30 बजे एंट्रेंस हुई दुल्हन की शाम को। काफ़ी अंधेरा हो गया था। तो दुल्हन आ चुकी है। ये दुल्हन की सास हैं, जो मेरी चाची जी हैं, और दुल्हन को बाहर निकाल रही हैं। ये एक्चुअली में दुल्हन भी हमारी स्टूडेंट है, हमारे स्कूल से ही पढ़ के निकली है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी। ये है इसका भाई प्रत्यक्ष, जो अभी भी 8th क्लास में हमारे स्कूल में ही पढ़ता है। तो सभी यहाँ पर शादी में बिल्कुल नॉन ही थे, कोई भी नॉन नहीं था। और बहुत अच्छा लग रहा था सबसे मिलने पर। दुल्हन का नाम अभिलाषा है।
तो अभी ले आएंगे अंदर, क्योंकि इसके बाद ही रात के खाने पीने का काम होगा। और फिर डीजे लगेंगे, सभी डांस वगैरह भी करेंगे। एक तो मौसम बहुत अच्छा था, वैसे तो हिमाचल में बारिश बताई गई थी, लेकिन शादी के दौरान बहुत अच्छा मौसम रहा। हल्की बारिश तो हुई थी, क्योंकि शिवरात्रि के दिन बारिश तो ज़रूर होती है, लेकिन बहुत अच्छा रहा। मैं इस वक्त जॉब टीचिंग कर रही हूँ, तो हमारे यहाँ बहुत बारिश पड़ी है। शादी बहुत अच्छी निकली, और जैसे ही कल हम घर वापस आए थे और आज बारिश शुरू हो गई है। ये लगन चार होते हैं हमारे यहाँ के। दुल्हन को डायरेक्ट अंदर नहीं लाया जाता है, बाहर उसकी पूजा होती है। आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा पहले भी। हर कल्चर का, हर स्टेट का अपना अपना अलग से रीति रिवाज होता है। हम भंगाड़ियाँ हैं, तो हमारा ऐसा रीति रिवाज है। कांगड़ा में भी ऐसा ही होता है, लेकिन कांगड़ा से थोड़ा सा आगे चले जाएं आप, पंजाब एरिया जहाँ से शुरू हो जाता है, वहाँ पर बिल्कुल अलग से ही रीति रिवाज हो जाते हैं। ये डोरी ली है, इस डोरी के अंदर दूल्हे दुल्हन के साथ, जो दुल्हन के साथ आए होते हैं वो लोग और घर के सभी लोग इस डोरी के अंदर आकर ही घर में प्रवेश करते हैं, जिसे हमारी भाषा में अंदरोना कहा जाता है। दुल्हन के साथ ये छोटे छोटे लड़के आए थे, उसके भाई अभिलाषा के साथ। तो हम बैठ गए हैं डिनर के लिए। और ठंड बहुत ज़्यादा है। रात के 9 बज गए थे दुल्हन के काम को करते हुए, अंदर ले जाते हुए। उसके बाद ही खाना शुरू हुआ है, और सभी वेट कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी खाना हो जाए, उसके बाद डीजे होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। बने रहिए। तो शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, सुबह के 7 बज गए हैं, और रात को 12 बजे तक नाचते रहे हम। और यहीं चौंतरा में हम दीदी के घर सोए थे, जो मेरी देवरानी है और हमारे चाची जी हैं। हमारा यहाँ का रिलेशन ये है कि मेरे दादाजी, दादा ससुर और इनके दादा ससुर जो थे वो भाई भाई थे रियल, इसलिए हमारा घर जैसे ही रिश्ता है यहाँ से। तो चलते हैं अंदर की तरफ, मुझे तैयार होना है, स्कूल जाना है। और बिस्तर पर बैठे हैं चाची जी, चाची सास, मेरी सास और बुआ सास हैं। मैं दिखाती हूँ, ये रहे।
स्कूल जाने के बाद मैं हाफ़ डे लेकर आई थी और अभी धाम हो रही है, तो काफ़ी टाइम हो गया है क्योंकि धाम बड़ी देर से बैठे हुए हैं लोग। और मैं वेट कर रही हूँ, अभी तक टर्न नहीं आई है, लेकिन भूख लग गई है क्योंकि 2:30 बज गए हैं। उसके बाद दुल्हन को भी सिर लेना होता है। दुल्हन को सिर लेने का मतलब होता है, ये देखिए कि ये एक ऐसा दिन होता है जब दुल्हन को सबके साथ बिठाकर खाना खिलाया जाता है। सिर लेना मतलब उसे आदर सत्कार देना। तो यहाँ पर बहुत रूल रेगुलेशन के साथ बैठना पड़ता है, आप ऐसे ही हर कहीं नहीं बैठ सकते हो। पहले ननदें बैठती हैं, वो भी सीरियल बाई, बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी, फिर दुल्हन बैठेगी, फिर दुल्हन के साथ जो है सास बैठना शुरू होती है। सास भी वैसे नहीं बैठेगी, पहले जो सबसे बड़ी सास होगी हमारे ताबे की, हमारे गोत्र की, कुल की, उसके बाद छोटी छोटी। तो अभिलाषा की जो सास थी वो 3rd नंबर पर बैठी थी। सबसे बड़ी जो सास हैं यहाँ की हमारे ताबे की, वो है मेरी मासी जी लगते हैं। और मेरा नंबर तो इनमें से आता है 8वें 9वें नंबर पर मैं आती हूँ। और जिनके घर हम रात को रहे थे वो सबसे छोटी बहू है, वो सबसे लास्ट में बैठती है, ये आप देख सकते हो। और ये दीदी हैं, ननद हैं, जो सर्व कर रही हैं। जब दुल्हन को सिर लिया जाता है उसमें एक दही और एक साग, ये ननद का काम होता है बांटने का, वही बांटती है। और ये आ गया मीठे चावल। मीठे चावल भी दुल्हन को तब तक नहीं दिए जाते हैं जब तक कि दुल्हन उसमें पैसे नहीं डालती है, लाग नहीं देती है। तो दुल्हन लगी अपने पर्स से पैसे निकालने। चबाई चबाई खाना, फिर ये देखो दांत है मेरे, अभी मैं बूढ़ी हूँ पर दांत है। बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय होता है जब ऐसे साथ में बैठे हों और थोड़ा सा हंसी मजाक चला हुआ हो। तो इससे हमारी दुल्हन को हमने सिर भी ले लिया। और अभी जो है ये होता है हमारा लास्ट फंक्शन शादी का, गुणे बांटना। मतलब दुल्हन सबको गुणे देगी, मिट्ठू होते हैं छोटे से जो अलग तरीके से बनाए जाते हैं, और पाँव छुएगी। यकीन मानिए जब मेरी शादी हुई थी और ये जो रस्म होती है, इसमें इतने हमारे रिश्तेदार होते हैं, जितने भी रिश्तेदार होंगे, जितने भी हमारे घर के लोग होंगे, जितने भी हमारे पड़ोस के लोग होते हैं, सबसे गुणे लिए जाते हैं। ये मेरे मम्मी जी हैं और सबके पाँव छुए जाते हैं। बेचारी दुल्हन की पीठ में दर्द हो जाती है क्योंकि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है पाँव छूने का, और एक साथ ही इकट्ठे सबका आ जाना। इसी के साथ ही एक औरत का, एक लड़की का पुनर्जन्म होता है और वो अपनी न्यू लाइफ शुरू करती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर भी कीजिएगा। आप देख सकते हो मेरी देवरानी कितनी अच्छी है, हंसमुख है और स्माइली फेस है। तो मैंने भी गुण ले लिए हैं और हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है। तो बाय बाय सबको। और अभी चलते हैं, अभी तैयार होते हैं जल्दी से घर जाने के लिए, सामान निकालते हैं। दुल्हन दिखाती हूँ मैं आपको। ये है मेरी सृष्टि की वीडियोग्राफी, ये है हमारी स्वीट देवरानी, और ये हमारा लोकल गाना। ये है मेरी मासी जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।